हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th की ईएमसी वर्कशीट नंबर 11 यानी कि 11 को। आज की हमारी वर्कशीट बेहद खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर वर्कशीट जो ईएमसी की होती है वो बेहद खास होती है। ईएमसी की वर्कशीट को सिर्फ हमें पढ़ना नहीं होता, उसके क्वेश्चन आंसर नहीं करने होते, उसको हमें समझना होता है, उसको हमें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है। क्योंकि ये ईएमसी की वर्कशीट है वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। जब आप आगे बढ़ोगे, अब तो आपको लग रहा होगा कि ईएमसी की वर्कशीट है, एक छोटी सी एक्टिविटी दे दी गई, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे, जॉब के लिए निकलोगे, लाइन में लगोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो ईएमसी की वर्कशीट थी या हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जितनी भी जॉब मिलती है 85% जो जॉब होती है वो हमारे जो सोशल डेवलपमेंट है, जो हमारा पर्सनैलिटी है उसके बेस पे मिलती है। केवल 15% जो जॉब आपको मिलेगी वो मिलेगी आपके परसेंटेज कितने, आपके एकेडमिक स्कोर। तो शायद इस वक्त आपका फोकस होता है कि नहीं, हमारे लिए साइंस की, मैथ्स की, इंग्लिश की, एसएस की वो वर्कशीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईएमसी नहीं। तब पता चलेगा कि नहीं, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा सोशल डेवलपमेंट, ये चीज़ें उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए आज की आसान सी जो हमारी वर्कशीट है उसकी हम बात करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कोलैबोरेशन की, यानी कि सहयोग की। ये हमारा पहला पार्ट रहेगा। सहयोग हर चीज़ में ज़रूरी होता है। आप स्कूल में जाते हो, आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल सर या मैम स्कूल के कर्ता धर्ता होते हैं, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वो क्या अकेले स्कूल चला सकते हैं? नहीं, उनके लिए उनके पास टीम होती है। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो ओवरऑल उनसे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इंचार्जेज होते हैं, क्लास इंचार्जेज होते हैं, तब जाकर के स्कूल चलता है। कोलैबोरेशन आपने टीम में देखा होगा, आईपीएल चल रहा है तो क्या अकेला महेंद्र सिंह धोनी या अकेला विराट कोहली या रोहित शर्मा मैच जिता सकते हैं? नहीं, उसके लिए भी फील्डर्स चाहिए, बॉलर चाहिए, और बाकी पार्टनरशिप के लिए बाकी बैट्समैन का टिकना भी ज़रूरी होता है। फुटबॉल में आपने देखा होगा कि कितना ही बेहतरीन खिलाड़ी हो, अकेला टीम को नहीं जिता सकता। कोलैबोरेशन की अगर बात करें, सहयोग की बात करें, आप क्लास में देखिए कि क्या कोई एक बच्चा चाहे डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा? नहीं हो सकता। या टीचर के अकेले चाहने से भी नहीं होगा। ये तब होगा जब स्टूडेंट भी चाहेंगे, सब चाहेंगे। तो ये सहयोग होता है, और ये सहयोग बेहद ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। ये नहीं कि दूसरे को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम दूसरे को आगे बढ़ाते हैं तब हम खुद भी आगे बढ़ते हैं। यूरोप का एक छोटा सा देश है फिनलैंड, वहाँ पे 2 घंटे का लंच ब्रेक होता है। 2 घंटे का लंच ब्रेक होता है। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, सारे प्राइवेट नहीं है, यानी पीएम का बेटा और पीएन का बेटा सारे सरकारी में ही जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। तो वहाँ पे 2 घंटे का लंच ब्रेक इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की जो पॉलिसी है, जो उनका मानना है, तो वो ये मानते हैं कि जितने स्टूडेंट्स आपस में कोलैबोरेट करके सीख सकते हैं उतना शायद क्लासरूम में ना सीखें। इसलिए वहाँ पर 2 घंटे का लंच ब्रेक होता है, और वहाँ की जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो बेहद ऊपर है, हाई क्वालिटी है। तो यही जो कोलैबोरेशन है वो हमारी लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए इतना ही ज़रूरी है। हम अकेले नहीं बढ़ सकते, हमें सहयोग चाहिए। हम कुछ सिखाते हैं, कुछ सीखते हैं। तो चलिए आज हम थोड़ा सा एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं कि कोलैबोरेशन से कैसे हम बेटर रिजल्ट है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 3 स्टूडेंट है, आपको दिखाई दे रहा है। एक प्रोजेक्ट इनको दिया गया है और तीनों बच्चे अलग अलग बातें करें। तो पहला कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट कैसे करना है, समझ में ही नहीं आ रहा। सर ने बता तो दिया लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि करना क्या है इसमें। अब दूसरा है कि मुझे समझ तो आ गया कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन मेरे पास प्रोजेक्ट के लिए सामान नहीं है। तीसरा, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ मैं संतोष से ले सकती हूँ। यानी ये तीनों बच्चे अगर अलग अलग सोचें कि प्रोजेक्ट बनाना है तो शायद प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन ये कोलैबोरेट करें, इनके पास चीज़ें हैं, इनके पास पता है कि कैसे बनाना है, और इनके पास भी कुछ चीज़ें मटेरियल अवेलेबल है, तीनों बनाएंगे तो ये कामयाब हो जाएंगे। अकेले अकेले नहीं हो सकते क्योंकि किसी के पास किसी चीज़ की कमी है, किसी को समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर ये एक सहयोग का एक एग्जाम्पल दिया है कैसे हम मिलकर के किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है कि क्यों ना हम इसे मिलकर काम करें, जो इसका आइडिया है कि मिलकर के हम बना लें। नहीं यार, साथ में करने से हम लड़ पड़ेंगे और समय बर्बाद होगा।
कोशिश करके तो देखते हैं, ढेर सारे आइडिया मिलेंगे और हो सकता मज़ा भी आए। वास्तव में ऐसा ही होता है। हम जब मिल कर के कोई काम करते हैं तो कई सारे आइडियाज़ आते हैं। हम जैसे मैं खुद क्लास में जाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं टीचर हूँ, मैं खुद सीखता हूँ। बच्चे मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं क्योंकि वो एक टीम वर्क होता है। जब हम टूर पे जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता होती जो बच्चे बताते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, जो आइडियाज़ बच्चों के होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि सहयोग के लिए हमें सबको बराबर समझना है। दूसरा ये कि कोलैबोरेशन के लिए हमें रेडी रहना है। अगर हमारे मन में ईगो रहा कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, तो इसका मतलब ये कि उस दिन से हमने सीखना बंद कर दिया, उस दिन से हमने आगे बढ़ना बंद कर दिया। कभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका होता है कोलैबोरेट कीजिए। नए आइडियाज़ आपके पास मिलेंगे, नया जोश मिलेगा, नया जुनून मिलेगा, काम करने में मज़ा भी आएगा। और पता है जब मज़ा आता है कोई काम करने में तो हमारा माइंड है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है, और बेटर आइडियाज़ आते हैं, हमें और ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये था पहला कि कैसे टीम वर्क में हम कोई भी काम जो संभव नहीं लग रहा अकेले के लिए वो हम कर सकते हैं। अब हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि हमारे स्कूल में जो विद्यालय टीम में है उसमें हमारे प्रिंसिपल सर या मैम हैं, उसमें टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, मैनेजर भी होते हैं, एसएमसी मेंबर भी होते हैं, और इससे लेकर के जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं सफाई कर्मचारी होते हैं। सब अपना अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं। अगर इनमें से जिसको आप समझते हो कि सबसे कम इम्पोर्टेंट है, समझते हो सिर्फ, तो उसको भी हटा दें तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए कि वहाँ से सफाई कर्मचारी 2 दिन के लिए ना आए तो सिस्टम उस तरीके से नहीं चल पाएगा। तो ये जो सारा सिस्टम होता है वो तभी चलता है जब अपना अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं। इसे ही हम कोलैबोरेशन बोलते हैं। तभी तो स्कूल ठीक से चल पा रहा है। मान लीजिए कि एक्टिविटी जो हो रही है वो सब इंचार्ज होते हैं, मिड डे मील इंचार्ज, स्पोर्ट्स इंचार्ज, डिसिप्लिन इंचार्ज, इसके साथ साथ एक्टिविटी इंचार्ज होते हैं, अलग अलग क्लब भी हैं आपके स्कूल में। तो वो सारे एक साथ करते हैं तो आपको मज़ा आता है, काफ़ी जो लर्निंग है होती है वो काफ़ी मज़ेदार हो जाती है। अब हम यहाँ पे जो एक्टिविटी दी गई है पहली कि आप अपने विद्यालय से उन 4 व्यक्तियों के बारे में लिखिए जो स्कूल असेंबली अच्छी तरीके से करवाते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो होते हैं पैट, पीईटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी होती है। तो यहाँ पे पैट टीचर्स, चाहे वो मेल फीमेल हो, पहला तो आएगा पैट। दूसरा है जो हमारे प्रिंसिपल हैं, सर या मैम, उनका रोल होता है क्योंकि इम्पोर्टेंट मैसेजेस हमें उनके थ्रू मिलते हैं। तीसरा जो वहाँ पर होते हैं वो होते हैं म्यूजिक टीचर्स। म्यूजिक टीचर्स है वो जो भी असेंबली में प्रेजेंटेशन होती है उसको और ज़्यादा बेटर बनाते हैं, और ज़्यादा इफेक्टिव प्रभावी हो जाता है वो। और चौथे जो वहाँ पर डिसिप्लिन इंचार्ज हो सकते हैं, उसमें क्लास इंचार्ज होते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन इंचार्ज अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसे भी टीम चाहिए, और उसके लिए टीम कौन सी होती है, क्लास टीचर्स होते हैं। हाउस सिस्टम जिन स्कूलों में चल रहा है, जैसे आरपीवी में चलता है, तो वहाँ पे हाउस ऑन ड्यूटी है, वो भी होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे पैट, फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी कि शारीरिक शिक्षक, यहाँ पे प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या, यहाँ पर म्यूजिक टीचर, और यहाँ पर हो जाएंगे आपके कक्षा इंचार्ज तथा हाउस ऑन ड्यूटी अगर है आपके स्कूल में। तो वो अगर ना हो तो क्या असेंबली इतनी इफेक्टिव हो पाएगी, इतनी मज़ेदार नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये टीम से ही संभव हो पाता है। अब कुछ स्कूलों की स्ट्रेंथ आप देखिए लगभग 6000-7000 के आसपास है, तो वहाँ पर इन सब को मेंटेन करना एक टीम के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। तो ये हमने देखा कि कैसे हम टीम के द्वारा एक बड़ा टास्क है उसको और ज़्यादा मज़ेदार और अच्छे तरीके से करवा पाते हैं। तो यहाँ पे आओ इसे अच्छे से समझते हैं। एक और एक्टिविटी हमें दी गई जो हमें करनी है, वो है कि परिवार के साथ मिलकर रात के खाने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाना है। ओके, खाना तैयार करना है, और जब सब खाना खा चुके हैं तो हमें उसके बाद डिस्कस करना है। तो अच्छा सा एक तो प्लान बनाना है, मतलब उसमें तो रात का खाना खाना है, वो तो कंपल्सन है, खाना ही है। उसका प्लान बनाना है कि आज हमें मिल करके बनाना है और मिल करके खाना है, एक साथ खाना है। तो क्या क्या करना है हमने, सबसे पहले हमने क्या किया कि खाना खा भी लिया, उसके बाद की ये एक्टिविटी है कि हमने पहले तो आज बनाना है आपको। ओके, मज़ेदार होगा, अच्छा लगता है, बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो हमने मान लीजिए कि खाना बनाने की प्लानिंग की। हम इसमें कोलैबोरेशन सीख रहे हैं कि सहयोग से कैसे काम मज़ेदार होता है, हमें सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि अधिक मिलती है। तो यहाँ पे हमने जो खाना बनाया उसके बाद जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे खाने में क्या क्या बना,
मान लीजिए कि अभी मौसम के अनुसार आपने आलू बनाए, उसमें आलू मटर की सब्ज़ी बनाई, हालांकि थोड़े मटर महंगे हैं, फिर भी मान लीजिए हम लिख लेते हैं कि आलू मटर बनाया, चपाती और चावल बने। ओके, अब ये कि पहला तो ये हो गया क्या क्या बनाए वो आपको लिखना है। दूसरा ये कि कौन क्या क्या काम करेगा, कैसे तय किया। तो कौन क्या क्या काम करेगा, इसके लिए हमने पहला तो आपस में बातचीत की। ओके, उसके बाद जिसकी ड्यूटी वो दी जो काम अच्छे से कर सकता है, जैसे कि अगर आपके मदर अच्छे कुक है तो उनको आपने कहा कि आप क्या बनाएंगे, आप सब्जियां बनाइए, है ना। उन्होंने तैयार की, आपने उनकी हेल्प की। किसी ने जैसे आटा गूंथने में हेल्प की, किसी ने हेल्प की, यानी आपने तय कैसे किया, मिल बैठ करके तय किया और सबकी रुचि के अनुसार कि जो कार्य बेहतर कर सकता है उसको वही काम सौंपा गया। तभी बेहतर रिजल्ट आते हैं, क्योंकि जो काम हम अच्छे से कर सकते हैं ना उसको करने में हमें मज़ा आता है और समय भी कम लगता है और बेहतर तरीके से करते हैं। तो हमने क्या क्या बना और दूसरा बताना है कैसे तय किया, मिल बैठ करके तय किया और उनको जिम्मेवारी वो दी गई जिनमें उनका रुचि थी, जो उनका इंटरेस्ट था उसके अनुसार। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि आपने उसमें जो बनाया तो उसमें जैसे मतभेद भी होंगे कि मान लीजिए किसी ने आपने कहा होगा कि नहीं मैं तो सब्जी छील दूंगा, आपने ये कहा होगा मटर छील देते हैं। ओके, लेकिन उसमें मतभेद भी होंगे, हो सकता है आपकी सिस्टर ने कहा होगा कि नहीं ये काम मैं करूँगी, बर्तन साफ तू करेगा, ऐसे बोल दिया होगा, तो मतभेद हो गए होंगे। तो उन्हें कैसे सुलझाया गया, तो मतभेद हैं हुए थे इस बात को लेकर के कि क्या बनेगा। पहली चीज़ तो इसी पर मतभेद हो गए थे, किसी ने आलू को कहा तो किसी ने कहा कि नहीं आज तो स्पेशल लंच डिनर कर रहे हैं, हम स्पेशल खाना बना रहे हैं, तो इसके लिए मटर पनीर की फरमाइश भी की होगी। तो उसको हमने कैसे सुलझाया, हमने आपस में बातचीत की, एक सूची तैयार की और उस सूची में था कि किसको क्या क्या पसंद है और उसमें से फिर जो सबको कॉमन पसंद था वो उठा लिया। ओके, तो इसको सुलझाने के लिए हमने एक अच्छा सा तरीका अपनाएंगे कि हमने एक लिस्ट तैयार करवाएंगे कि ये पसंद है, उसमें से जो सबको पसंद हो ऐसा, तो वो हमने क्या किया, वो खाना बनाया। और इसी तरीके से काम का बंटवारा है तो उसमें भी हमने आपस में मिल बैठ करके तय किया कि जो कार्य जो पर्सन आपकी फैमिली में से अच्छा कर सकता है उसको जिम्मेवारी दी जाए, तो उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। अब आप स्कूल में देखिए, स्कूल में टीम वर्क है, टीम वर्क जो स्कूल अच्छा कर रहा है उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर अच्छा करने के लिए कि प्रिंसिपल सर बहुत मेहनत करें, खुद काम करना ज़रूरी नहीं होता, टीम वर्क में सहयोग में काम करवाना आना चाहिए। अब प्रिंसिपल सर हैं वो अच्छे लीडर हैं तो आपका स्कूल अच्छा चल रहा है। अच्छे लीडर का मतलब उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस काम को कितना अच्छा करेगा, किस व्यक्ति की किस काम में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। जिम्मेवारियां देनी होती है, उनको बैकअप करना होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, साथ में बैठना होता है, टीम बनानी होती है। तो ये काम जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है, लेकिन कर जाते हैं, काफ़ी सारे करते हैं बेहतर तरीके से। तो अब जिसको जिम्मेवारी, जैसे आपने देखा होगा कि एक्टिविटी इंचार्ज किसी स्कूल में बेहद अच्छे तरीके से काम करें, तो ये प्रिंसिपल जो सर या मैम है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। कुछ हैं जो डिसिप्लिन का बेटर देखते हैं, तो उनको जिम्मेवारियां देनी होती है, सहयोग देना भी होता है, देंगे तभी हमें सहयोग मिलेगा और रिजल्ट बेहतर रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसलिए जो सहयोग है वो हमेशा कीजिए, क्योंकि जब हम सहयोग करेंगे तो हमें सहयोग मिलेगा भी। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और एक इस गुण को भी अपनाइए। और इसके लिए एक कीवर्ड आज आपको मैं दे रहा हूँ। कीवर्ड ये है कि कभी भी किसी से बात करते हो अपनी लाइफ में, आप कह के बोलिए, चाहे आपका छोटा भाई हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, तू आज से कहना बंद कर दीजिए। पता आधी समस्याएं इसी मैजिकल वर्ड से ख़त्म हो जाएगी। जब ऑटो वाला है आपका, वो किराए को लेकर के झगड़ा हो गया, जब आपने आप बोला ना वो नरम हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो हम डेली एक वर्कशीट के साथ एक कीवर्ड भी लेके आएंगे, एक मैजिक मंत्रा भी लेके आएंगे। तो आज का मैजिक मंत्रा है, हमेशा आपके साथ बात कीजिए। आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा बेटर होगी, ये शो करेगा कितने अच्छे संस्कार है, ये शो करेगा आपका लेवल कितना ऊपर है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।